हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 का है। सेमेस्टर 1 में हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा था, तो जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। तो इसका जो वीडियो नंबर 1 ये लाइव में कराया मैंने, वीडियो नंबर 2 ये भी मैंने लाइव में कराया। अब ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर 3 है, जिसको मैं अब वीडियो बनाकर डाल रहा हूं, क्योंकि लाइव जब करा रहा था मैं, तो लाइव में केवल 5 से 10 स्टूडेंट आते और वो भी पढ़ते नहीं। तो इसलिए जिस दिन लाइव के लिए 20 स्टूडेंट हो जाएंगे, उस दिन मैं लाइव करना स्टार्ट कर दूंगा। वो पता कहां से चलेगा? बीच बीच में यूट्यूब पर कम्युनिटी टेब डालता रहूंगा कि कितने स्टूडेंट लाइव में आएंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और ग्रुप में भी डालता रहूंगा। ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आप बताइएगा तो मैं लाइव भी स्टार्ट कर दूंगा। खैर छोड़िए, आज स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का सवाल बहुत ही शानदार, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, कौन सा सवाल है? पहला सवाल, आज की वीडियो का पहला सवाल है, लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर 10x। ये सवाल देखने में जितना छोटा है, करने में उतना ही हार्ड लगता है। वेरी इंपोर्टेंट फॉर 5 नंबर का ये सवाल है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा, हम यहां से जैसे ही मैं सॉल्यूशन करूंगा, तो सबसे पहले ये सवाल ही लिख दूंगा मैं, x टेंस टू 0 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू 10x, इस तरह से। अब यदि मैं यहां पर डायरेक्टली 0 रख दूंगा, तो टेन जीरो का मान 0 होता है, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में से, और एक्स की जगह पे 0 करेंगे तो 0, 0 में 0 का 0, और नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो भी 0। यानी टोटल मिलाकर ये 0/0 फॉर्म बन रही है। जब 0/0 फॉर्म बन जाती है, तो हम क्या करते हैं? अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, हम इसमें क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ये मैंने लाइव में भी बताया था। जो स्टूडेंट नए हैं वो एक बार फिर से सीख लो। जो भी चीज ऊपर दे रखी है, जैसे कि ऊपर ये दे रखी है, तो इसका ऊपर अवकलन करेंगे और नीचे वाले का नीचे अवकलन करेंगे। तो यहां पर आपका 10x दे रखा है, 10x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस ये x है, x का अवकलन 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर देखिएगा, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर, ये अपने आप में दो फंक्शन बन जाएंगे, तो ये पहला फंक्शन हो जाएगा, ये दूसरा फंक्शन। कैसे करेंगे? पहला फंक्शन जो कहते हो, दूसरे का अवकलन 10x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर प्लस, और यहां पर अब की बार 10x जो कहते हो रहेगा, और इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमने अब तक ये तरीका आपको बताया था, लेकिन हमको इस तरीके से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इससे करोगे तो बहुत लंबा होता चला जाएगा, लेकिन सवाल सॉल्व नहीं होगा। यही मैं गलती आपको बता रहा था, ये नॉर्मल स्टूडेंट इसी तरीके से करते हैं, जो कि हो जाता है गलत। तो हमको ये वाला इस पर अप्लाई नहीं करना है। तो हम पहले इसको देखिएगा, ये वाली चीज हम अप्लाई नहीं करेंगे। हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, उसके सहारे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट? ये देखिएगा, यहां पर आपका एक्स स्क्वायर, देखिए पहले लिख दे रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर है। आप जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x/x होता है, तो उसकी लिमिट कितनी होती है? 1 होती है। ये आपको पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता होगी, हर स्टूडेंट को पता होगी। तो हम इसीलिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इसी सवाल को हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर वाले को तो जो कहते हो रखिएगा, 10x माइनस एक्स है, नीचे वाला ये जो x है और ये है आपका 10x है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए नीचे नीचे मैंने क्या किया है, इसमें एक x की मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और एक x का मैं भाग कर दे रहा हूं। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि भाई मैंने क्या करा, इस एक्स से ये वाला एक्स काट दूंगा, लेकिन मेरे को काटना नहीं है, मैं ये चीज मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूं इस सवाल को, इसलिए मैंने ये किया है, एक्स एक्स कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको मैं अब थोड़ा सा और सॉल्व करूं, तो एक्स टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा ऊपर 10x माइनस एक्स अपॉन, देखिएगा इस वाले x की मल्टीप्लाई इस वाले x में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 इंटू, और ये हो जाएगा आपका 10x बट्टे एक्स, ये हो जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसको भी मैं अलग अलग करूंगा, इसको भी मैं अलग अलग कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं, आप देखिएगा यहाँ पे समझ लोगे। इसको यदि मैं करूंगा लिमिट x टेंस टू जीरो, अब देखिएगा ये 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू 1 अपॉन 10x बट्टे एक्स, इस तरह से मैं इसको कर दूंगा। और लिमिट की ये प्रॉपर्टी होती है अलग अलग, जैसे कि अब इसको मैं एक फंक्शन मान लूं और इस वाली चीज को मैं एक अलग फंक्शन मान लूं, तो इस पर अलग अलग लिमिट लग जाएगा, तो अलग अलग लिमिट लग जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर 3, इस तरह से गुणा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये 1 अपॉन 10x बट्टे एक्स, ये हो जाएगा। तो अब यदि मैं इसकी लिमिट करूं, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दूंगा मैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू लिमिट x टेंस टू जीरो, और इसको मैं लिख सकता हूं, x ऊपर चला जाएगा, x बट्टे 10x, इस तरह से लिख सकता हूं, ये वाला x आपका ये इधर चला जाएगा, ओके, ये आ जाएगा। चलिएगा, अब x बट्टे 10x हो या 10x बट्टे एक्स हो, तो इसकी लिमिट क्या होती है, ये लिमिट अपने आप में 1 होती है, तो टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका 10x माइनस एक्स बट्टे एक्स की पावर 3 इंटू इंटू 1, ये हो जाएगा। चलिएगा, अब देखिएगा यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां के बाद में देखिएगा, यहां के बाद में इधर से करना प्रारंभ करूंगा। ठीक है, यहां के बाद में देखिए, यहाँ के बाद में यहां से स्टार्ट होगा ये, तो ये क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू जीरो, और अब ये आ गया 10x माइनस एक्स बट्टे एक्स की पावर 3। अब यदि मैं यहां पर फिर से लिमिट रखूंगा, तो ये फिर से 0/0 फॉर्म बन जाएगी। चेक कर लो कैसे पता चला, 10x की जगह पर 0 रखूंगा, 10 0 का मान 0, यहाँ पे 0, ये भी 0। अब फिर से मैं क्या करूंगा, यहां पर फिर से अप्लाइंग अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, इसमें मैं क्या कर दूंगा, एल हॉस्पिटल रूल यहां पर मैं अप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, और ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, इसका अवकलन करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का अवकलन करूंगा, तो ये 1 हो जाएगा, इसका अवकलन करूंगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यदि मैं यहां से देखिएगा सॉल्व तो होगा नहीं, यदि मैं यहां से फिर से लिमिट रखूंगा, तो ये देखिएगा सेक जीरो, और सेक जीरो का मान कितना होता है, सेक जीरो का मान सेक जीरो का मान 1 होता है, और 1 माइनस 1 करूंगा तो फिर से 0 आ जाएगा, नीचे आपका 0 है ही, यानी टोटल मिला के ये फिर से 0/0 फॉर्म बन जाएगा। जब ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, तो इसको फिर से मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व कैसे करूंगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, अब यहां पे या तो LH रूल लगा दो, या आपको दिखाई देगा, ये देखिएगा किस तरीके का दिखाई देगा, आप इसको देखिएगा सेक स्क्वायर, देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, या यहां से हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये अपने आप में फॉर्मूला बन जाएगा किसका, टेन स्क्वायर एक्स का, और नीचे आपका दे रखा है 3x स्क्वायर दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। अब देखिएगा, अब आपको पता है लिमिट लिमिट x टेंस टू जीरो, 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 10x इंटू 10x लिख सकता हूं, मैं नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, ये 3x स्क्वायर है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, इस 3 को मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, 1/3 ये बाहर आ जाएगा। ठीक है,
और ये बाहर आ गया, ये वाला 3, ये वाला 3 बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिएगा मैं इसको क्या कर रहा हूं, 10x इंटू 10x, और इसको भी मैं x इंटू एक्स, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इसको भी x इंटू एक्स कर दिया। तो यहां से देखिएगा ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है। क्या बता रखा है ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिएगा इसको मैं दो भागों में तोड़ दूंगा, 10x बट्टे एक्स इंटू 10x बट्टे एक्स, इस तरह से। अब गुणा में होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको लिमिट को अलग अलग लगा देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक बार इस पर लग जाएगा 10x बट्टे एक्स, इस पर लग गया, फिर गुणा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये फिर से एक बार इस पर लग जाएगा 10x बट्टे एक्स, ये आ जाएगा। अब आपको दिखाई देगा 1/3 इंटू ये वाली लिमिट कितनी 1 हो जाएगी, इंटू ये वाली लिमिट कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का ये सवाल है। आप यहां तक देखिएगा, यहां तक कर लीजिएगा, पहले तो यहां तक एक शॉट में यहां तक कर लीजिएगा, फिर आप इसको भी कर लीजिए। यहां तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है यहां से। ठीक है, चलिएगा, ओके, नो प्रॉब्लम। देखिएगा यहां से ये वाली लाइन भी ना कर सको तो देखिए ये वाली लाइन देखिए, यहां से फिर से मैं आपको बता दूं, यहां से एक लाइन और शॉर्ट हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिएगा ये क्या है, ये 10 स्क्वायर था, ऊपर 10 स्क्वायर है, तो मैं इसको 10x इंटू 10x लिख दे रहा हूं, ओके। और नीचे यहां पर 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स लिख दे रहा हूं, x इंटू एक्स लिख दे रहा हूं। अब ये 1/3 मैंने बाहर निकाल दिया, लिमिट 10x बट्टे एक्स और 10x बट्टे एक्स, ये आ गया, अलग अलग कर दिया लिमिट हमने, बाकी ये आ ही गया 1। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, चलिए कर लीजिएगा। ऐसा ही एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इसको भी करिएगा, इसी तरीके का सवाल है सेम। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये भी 5 नंबर का ही सवाल है, लेकिन ये इसी तरीके का है, थोड़ा सा दिमाग इसमें भी लगाना है। 10x माइनस एक्स अपॉन x माइनस साइन एक्स, ये वाला सवाल है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको करेंगे सॉल्व हम। सबसे पहले ये देखो कि यह कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बनी नहीं बनी, बन गई। क्यों, x की जगह पर 0 रख देंगे, 10x हो जाएगा 10 0, 10 0 में का मान 0, x की जगह पे 0 तो 0, साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट। अब पहले तो यहां पर लिखो, पहले आपको लिखना पड़ेगा, हम यहां पे क्या करने वाले हैं, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। चलिएगा, तो ये अप्लाई कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो का त्यों रहेगा। अब ऊपर वाले का ऊपर अवकलन करेंगे, 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, x का यहां पे करेंगे 1 माइनस साइन x का करेंगे तो अवकलन कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, इतना। अब आप देखिएगा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो कैसे करेंगे हम इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये देखिएगा इसका करेंगे हम sec स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 sec स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस cos x आ जाएगा, ये आ गया। अब आपको यहां से एक चीज और दिखाई देगी, यदि आप इसको करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि भाई यहां पर देखिए, पहले 0 रखेंगे, tan 0 का मान 0, ओके, और नीचे cos 0 का मान 1, 1 में से बन गया 0, यानी कि अभी भी ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहां पे लिखेंगे अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, यहां पे फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिएगा यहां पर देखने वाली बात यह है कि tan स्क्वायर एक्स का अवकलन कैसे करेंगे। tan स्क्वायर एक्स का जब अवकलन करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं,
ये हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा टेन एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो हमने क्या बताया था, टेन एक्स का यदि अवकलन होता है तो कैसे होता है, ये देखिए यहां पर इसको अब x मान लो, तो ये x, यदि मैं इसको x मान लूंगा तो ये एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर दिखाई देगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं टू एक्स आता है। x की जगह पर तो हमने ये टेन एक्स माना है, जो x की जगह पर मानते हैं उसका दोबारा से करते हैं, टेन एक्स का करते हैं तो क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये आ गया आपका। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। वन का अवकलन करेंगे तो जीरो आ जाएगा माइनस, और कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, इस तरह से आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात, नहीं आई। अब ये देखिएगा, ये वाला जो है, ये तो जीरो तो ये खत्म हो जाएगा, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब देखिएगा ऊपर आपका है टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये जीरो खत्म, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स, इस तरह से आ गया। अब देखिएगा ध्यान से देखेंगे आप, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब इसको सॉल्व करेंगे, टू इंटू, अब देखिएगा ये टेन एक्स है तो टेन एक्स को मैं कितना लिख सकता हूं, साइन बट्टे कॉस एक्स, फिर इंटू इंटू, और ये वाला क्या लिखा हुआ है, कॉस है, तो कॉस को आप कितना लिख सकते हो, सॉरी सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से आ जाएगा। और नीचे आपका साइन एक्स हैगा, नीचे आपका साइन एक्स हैगा, तो इसका मतलब क्या है, ये देखिएगा ये सारी चीज नीचे आ जाएंगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये देखिएगा तो ये आ जाएगा आपका टू साइन एक्स अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा, ये देखिएगा कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस की पावर तीन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस की पावर तीन एक्स, इस तरह से आ जाएगा। ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा। अब देख लीजिए यहां पर मैंने क्या किया है, ये टेन एक्स है तो ये साइन बट्टे कॉस में तोड़ दिया, और ये जो सेक स्क्वायर एक्स था तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब मुझको देखिएगा यहां से, ये वाला इस कॉस की मल्टीप्लाई इस कॉस में हो जाएगी, तो कॉस की पावर तीन हो जाएगा, जो कि नीचे आ जाएगा ये साइन के साथ में, ऊपर दो इंटू कॉस एक्स बचेगा, साइन से ये वाला साइन कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये बचेगा दो बट्टे कॉस की पावर तीन एक्स, इतना बचेगा। अब यदि मैं यहां पर लिमिट रख दूंगा, दो बट्टे ये हो जाएगा कॉस जीरो यानी कि कॉस जीरो की पावर तीन, इस तरीके से कॉस जीरो का मान वन होता है, तो वन की पावर तीन, यानी कि टोटल मिला के ये वैल्यू वन आ जाएगी। तो टोटल मिला के कितना आ गया, ये दो आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी कर लीजिए, तो इसका आंसर कितना आ गया, दो आ गया, जल्दी से इसको कर लीजिएगा। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कहा है। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा, अगला जो सवाल है आपका, अगला सवाल मैं आपको करा रहा हूं, बहुत ही शानदार शानदार सवाल करा रहा हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो नहीं। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर तीन, ये वाला सवाल है, इसको भी कीजिए भाई, इसको कीजिए। ये हाँ ठीक है, चलिए ये वाला सवाल है, इसको करेंगे। इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले यहां पर रखेंगे जीरो, और साइन जीरो का मान जीरो, नीचे भी जीरो, तो यानी जीरो बट्टे जीरो फॉर्म बन गई ये भी। ओके, अब इस सवाल को यदि सॉल्व करेंगे तो हम यहां पे कौन सा रूल लगाएंगे, अप्लाइंग अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, वन, माइनस साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और यहां पर
3x² हो जाएगा। ये तो सिंपल हो गया सवाल। लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिएगा, अब यहां पर ये टोटल मिला के हो गया 1 माइनस cos x बटे 3x², इतना आ गया। अब यहां पर फिर से देखोगे तो यहां पर फिर से आपका 0/0 फॉर्म बन रही है। कैसे बन रही है 0/0 फॉर्म? यहाँ पे देखिए 1 है, cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 में से बन गया 0, और यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे तो भी 0। अब यहाँ पे अगेन अप्लाइंग LH रूल। LH रूल का मतलब समझ रहे हो? दोबारा से हमने इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 कितना हो जाएगा? 1 का अवकलन 0 माइनस cos x का अवकलन करते हैं तो माइनस का sin x आता है, और नीचे इसका अवकलन करेंगे 3 दूनी 6x हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। टोटल मिला के लिमिट x टेंस टू 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये sin x बट्टे 6x आ जाएगा। अब यहां पर फिर से हम इसमें, अब देखिएगा ये फिर से 0/0 फॉर्म बन गई। क्यों बन गई? साइन 0 का मान 0 होता है, और यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर यहाँ पे अगेन अप्लाइंग LH रूल। दोबारा से हम यहां पर LH रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जरा चेक करो। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर साइन x का अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा अपॉन, और 6x का करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यदि मैं यहां पर लिमिट रखूं cos की जगह पे, ये 1 हो जाएगा, यानी cos 0 का मान 1 और नीचे आ जाएगा 6, तो 1/6 ये उत्तर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 1/6 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल आपका हो चुका है। अब इसी तरीके के सवाल रहेंगे, तो ये आपका 0/0 फॉर्म तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा अलग तरीके की चीजें चलते हैं और उसको लेकर चलते हैं। अब देखिएगा, अब आगे के सवाल थोड़े से करते हैं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे। सवाल नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है। लिमिट x टेंस टू 0 log x बट्टे cot x, ये आ गया। ठीक है, ये आपका यहां से आ चुका है। चलिए इस सवाल को करते हैं। ठीक, इस सवाल को करते हैं। अब देखिएगा, यदि मैं यहां पर इस सवाल को सॉल्व करूं तो log 0 का मान कैसा हो जाता है? इनडिटर्मिनेट हो जाता है। ऐसे ही यहां पर cos 0 का मान करेंगे, ये भी इनडिटर्मिनेट। तो इनफाइनाइट बट्टे इनफाइनाइट फॉर्म बनती है। क्या बन रही है? cos 0 का, यानी cot 0 का मान इनफाइनाइट, और log 0 का मान भी इनफाइनाइट होता है, यानी उसको भी इनडिटरमाइन होता है, उसको भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसमें भी क्या लगाएंगे, हम यहां पर भी हम LH रूल, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। यहां पे भी हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, tan x का log x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/x, और cot x का अवकलन करेंगे तो माइनस कुसेक x, ये इसका अवकलन हो गया। x नीचे आ जाएगा, इस माइनस को मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, माइनस लिमिट x टेंस टू 0 1/x कुसेक x, इस तरह से ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x इंटू कुसेक x आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, नहीं, cot x का होता है कुसेक स्क्वायर माइनस कुसेक स्क्वायर x। cot x का यदि अवकलन देखिएगा d/dx, cot x का करते हैं तो माइनस कुसेक स्क्वायर x आता है, तो यहां पर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा स्क्वायर कर दे रहे हैं, यहां पर ये आ जाएगा। अब देखिएगा, यहां पर कुशेक को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, माइनस लिमिट x टेंस टू 0 1/x इंटू कुशेक को क्या बोलते हैं? 1/sin बोलते हैं, तो ये 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे वाला साइन ऊपर चला जाएगा, तो टोटल मिला के ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0
ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन एक्स। इस तरह से आ जाएगा क्योंकि ये नीचे वाला एक्स साइन स्क्वेयर ऊपर चला गया। अब ये फिर से 0/0 फॉर्म बन गई, ये फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है क्योंकि एक्स साइन की जगह पे, सॉरी थीटा नहीं, जीरो साइन, ये देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ये यहाँ पर एक्स आएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा थीटा नहीं, यहाँ पे ये एक्स रहेगा। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0 और नीचे भी 0 आ जाएगा। तो ये अगेन अगेन अप्लाइंग एल एच रूल, यहां पे फिर से हम एल एच रूल अप्लाई करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया था। साइन स्क्वायर का मतलब साइन एक्स का स्क्वायर, इसको आप एक्स मान लो तो ये एक्स स्क्वायर दिखाई देगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं 2x यानी 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर दोबारा से जिसको एक्स मानते हैं उसका दोबारा साइन एक्स का दोबारा करेंगे तो कॉस एक्स। तो टोटल मिला के ये अवकलन आपको अच्छे से आने चाहिए, 2 साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ये एक्स का अवकलन कितना आ जाएगा 1, इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर यदि 0 रख देंगे लिमिट, अब यदि देखिएगा ध्यान से, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है, यदि मैं यहां पे फिर से 0 रख दूंगा, नीचे वाला तो खत्म, 2 इंटू साइन 0, ऐसे साइन 0 इंटू ये हो जाएगा कॉस 0। तो टोटल मिला के 2 इंटू 0 इंटू 1, तो टोटल मिला के ये 0 लिमिट आ गई, यही आंसर होगा आपका। देखिए 0/0 नहीं आना चाहिए, ऊपर अनंत आ जाए तब भी चलेगा, यानी कि 0/0 फॉर्म ना आए, ना नीचे 0 आए, ऊपर कोई संख्या नीचे 0 ना आए, ठीक है। या आपका नीचे अनंत ना आए, ऊपर अनंत बनना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे अनंत नहीं आना चाहिए और नीचे 0 नहीं आना चाहिए। यहां पर ऊपर 0 बन रहा है, नीचे तो 1 था, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये वाला सवाल आपका अच्छा है, सही है, ठीक है। चलिएगा ये सवाल हो चुका है आपका अच्छे से, ठीक। ऐसे ही आपके और भी सवाल है, इस सवाल को आप करके दिखाइएगा, होमवर्क में दे दे रहा हूं। सवाल नंबर 5वां, इसको मैं कल कराऊंगा, ठीक है। वीडियो लंबा खिंच रहा है, लेकिन ये सवाल लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये वाला है आपका सवाल नंबर कौन सा है, लॉग एक्स माइनस पाई/2 और नीचे है टेन एक्स, और एक्स एक्स टेंस टू पाई/2, ये है। अब इस सवाल का मेरे को उत्तर आप कमेंट करके बताइए कितना आएगा, ये आपका होमवर्क में है। और कल में और भी शानदार शानदार सवाल मैं आपको कराऊंगा, कल मैं और भी शानदार शानदार सवाल कराऊंगा, जिससे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, जो कि कई बार आ चुके हैं और इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिएगा वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।